नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ की पीवाईक्यू सीरीज में आज ही हमारा क्लास नंबर 7 है और इस क्लास नंबर 7 में हम लोग 151 से लेकर 175 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 175 तक। तो आइए लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। 151, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। तो हमने कहा कि ये संख्या a प्लस बी अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो जो संख्या बनती है वह 54 कम हो जाती है। इसका मतलब है कि वह संख्या जो मूल संख्या थी, ओरिजिनल नंबर, वह बड़ी थी और उसके बाद जब बदला गया तो वो चेंज होने के बाद छोटी हो गई। तो हमने कहा कि वह संख्या 10a प्लस बी थी। जब हमने उसको बदला तो वो संख्या हो गई 10b प्लस a, यही संख्या हो गई। जब माइनस अंदर जाएगा तो 10a प्लस b माइनस 10b माइनस a इज इक्वल टू कितना है इनका डिफरेंस? 54। यहाँ आ जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू 54। 9 से काटेंगे 9 छक 54, यानी कि a माइनस बी यहाँ पर रहेगा a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 6। a प्लस बी की वैल्यू है 10 और a माइनस बी की वैल्यू 6 है। तो a की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे, 10 6 16 और इसका हाफ कर देंगे यानी कि 8 आ जाएगा। b की वैल्यू एक बार घटाएंगे तो 4 आएगा और उसका आधा कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि वह संख्या जो ओरिजिनल नंबर थी वह 82 थी। वह ओरिजिनल नंबर 82, जो नई संख्या बनी है 28 बन गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो न्यू नंबर बनेगा वह 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और इसमें सीखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है ए बी का मतलब 72। तो 72 को लिखा कैसे गया है? 70 प्लस 2। इसी प्रकार से जब हम इस नंबर को लिखेंगे तो ये लिखेंगे 10a प्लस बी, 10a प्लस बी। अब हमने कहा कि नंबर को अगर हमने पलट दिया यानी 10a प्लस बी और इसको जब हमने पलटा तो ये हो गया 10b प्लस a। अगर हम कहें कि इनका डिफरेंस हमको ज्ञात करना हो, इनका डिफरेंस, इनका अंतर, तो आप ये कहेंगे कि इनका अंतर जो आएगा 10a प्लस बी माइनस 10b माइनस a, तो यहाँ पर बनेगा 9a माइनस 9b इज इक्वल टू, अब यहाँ 9 को कॉमन ले लीजिए, a माइनस b, यानी कि इनका डिफरेंस 9 के मल्टीपल में होगा। यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन की बात की गई। अगर यहीं पर इन संख्याओं का जोड़ दिया जाता यानी कि 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a और इनको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 11a प्लस 11b यानी कि 11a प्लस b। अगर ये संख्याएं सब्ट्रैक्ट हो रही है यानी कि उनका अंतर निकाला जाएगा तो वह संख्या 9 से हर बार कटेगी, और अगर उनको जोड़ दिया जाए उन संख्याओं को तो वह संख्या 11 से हमेशा डिविजिबल होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं। एक संख्या के अंकों का योग 10 है यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो इनका मान 18 बढ़ जाता है। 18 बढ़ने का मतलब उनका डिफरेंस कह रहा है, तो हम कहेंगे 9a माइनस बी इज इक्वल टू 18। 9 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा। अब a की वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे 12/2
इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आएगी, इनका डिफरेंस करेंगे तो 8/2 इज इक्वल टू 4। तो पहली जो इनिशियल नंबर बनेगा वह बन जाएगा, उसका बढ़ जाता है, यानी कि वह संख्या पहले छोटी रही होगी, तो 46 छोटी, जब यह संख्या पलटी गई तो 64 हो गई, और ये कितनी बढ़ गई है, ये कितनी बढ़ी है, तो आप कहेंगे 18 ये बढ़ गई है, इसमें 18 जोड़ दिया गया तो 64 हो गई है। तो पूछा क्या है, संख्या का पता लगाइए, यानी कि इनिशियल नंबर का पता लगाना है। जो ओरिजिनल नंबर था वो 46 था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो अंकों की संख्या का और तथा उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या का योग 99 हो जाता है, यानी दो अंकों की एक संख्या, अंकों का योग आपस में बदल देने पर उनका योग जो है वह 99 हो जाता है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि यहाँ पर अगर हमने इसको सम किया है, सम करने के बाद वह संख्या 11 से परफेक्टली डिविजिबल होगी। यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। उनका सम कितना होगा, 99। तो हम कह सकते हैं 11a प्लस बी इज इक्वल टू 99, यानी कि हम कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अब इनका अंतर 3 है। हमने कहा a माइनस बी एक गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। 9 3 12, 12/2 इज इक्वल टू 6। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनका डिफरेंस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6/2 3। इनिशियल नंबर क्या बनेगा, तो इसमें पूछा क्या गया है, इनका संख्या पूछी गई है, तो ये बन जाएगा आपका 63। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 154। यदि दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर आपस में बदल दिए जाएं तो उनके बीच का अंतर 54 हो जाता है। इसका मतलब 9a माइनस बी, इनका अंतर कितना है 54। 9 से काटेंगे, 9 छक 54। उन संख्याओं के अंकों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे a माइनस बी की वैल्यू 6 है, और यही इसका अंतर है, इनके बीच का अंतर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 5 है। हमने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये गिवन है। जब अंक को उलट दिए जाते हैं तो वह संख्या 9 कम हो जाती है, यानी कि उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हम कहेंगे 9a माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो 9 से यहाँ कट जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको a प्लस बी गिवन है और a माइनस बी गिवन है तो दोनों को जोड़ लीजिए 6, और इनका हाफ कर दीजिए 3 आ जाएगा। b क्या होगा, इनको घटा लीजिए तो आ गया 4, 4 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि वह परिवर्तित हो गई। तो परिवर्तित संख्या क्या बनेगी, देखिए ध्यान में रहे कि जो यहाँ एक सेंटेंस दिया है इसके ऊपर निर्भर करेगा। संख्या 9 कम हो जाती, यानी कि प्रीवियस जो संख्या थी, जो इनिशियल वैल्यू थी वह बड़ी थी 32, और यह जब चेंज हुई तो घट के कितनी हो गई, 9 घटी तो 23 हो गई। तो आपसे पूछा गया परिवर्तित संख्या, यानी कि जो चेंज हुई वैल्यू है वो बताइए, आप 23 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 32 नहीं होगा, 32 इनिशियल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ 156, 145.390 में 4 का अंकित मान बताइए। अंकित मान का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, अंकित मान का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। स्वयं की वैल्यू। तो 4 का जो अंकित मान है वो कहीं भी रहेगा, वह 4 ही होगा, फिक्स्ड वैल्यू उसका स्वयं। यानी कि अगर राम चाहे दिल्ली में रहे या इलाहाबाद में रहे, फिर भी वह राम ही रहेगा, वह चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन उसका प्लेस वैल्यू अगर चेंज हो गया तो वो कहा जाएगा कभी ये दिल्ली में है
और अगर ये इलाहाबाद में चला गया तो वो कहा जाएगा वो इलाहाबाद में है, लेकिन उसके नाम में चेंजिंग नहीं होगी, इसीलिए अंकित मान यहाँ पर चेंज नहीं होगा, अंकित मान जो है वही सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 157। इसमें 229301 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकित मान, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, कहाँ पर वो प्लेस है, तो प्लेस वैल्यू में 9 के पीछे जितने नंबर हैं उतने जीरो लगा दीजिए, इस जगह पर वो प्लेस किया गया है। अब उसका अंकित मान क्या है, वह 9 स्वयं, उनका डिफरेंस आपसे पूछा गया है अंतर, तो यहाँ 1998, 8991, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है। इसके बहन का वजन, जो इसकी सिस्टर है, उसका वजन 1.4 गुना है। दोनों का कुल वजन पूछा गया है, यानी कि इसकी सिस्टर का वजन और गीता का वजन। अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं, एक यूनिट और जोड़ दूं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2.4, यानी कि यह गीता का भी वजन होगा और उसकी बहन का भी वजन होगा। अब मैं कहूँगा कि 11.235 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर गीता प्लस उसकी सिस्टर दोनों का वजन आ जाएगा, तो 11 इंटू 235 इंटू 2.4 इसको पढ़ा जाएगा, 24 नहीं। अब यहाँ पर इतना लंबा कैलकुलेशन है तो हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं इतना लंबा, लेकिन पता लगाएंगे कि ये आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डीएस कॉन्सेप्ट में देखते हैं। डिजिटल सम 5 2 7 2 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, 4 2 6, तो 6 3 18, यानी डीएस 9। अब इसमें जिस ऑप्शन का डीएस 9 होगा वही इसका आंसर होगा। देखिए 9 कैंसिल आउट, यहाँ पर 9 कैंसिल आउट, ये 6, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखते हैं, 9 यहाँ कैंसिल आउट, और 6 2 8, 8 4 12, 12 6 18, 8 1 9, यहाँ पर डीएस 9 बन रहा है, यह हो सकता है। और दूसरा देखते हैं, 9 यहाँ कैंसिल आउट, 5 + 4 9, 6 2 8, यानी कि यहाँ पर 8 आएगा, यह भी नहीं होगा। 9 यहाँ कैंसिल आउट, 8 2 10, 10 6 16, 16 4 20, यहाँ पर डीएस 2 आएगा, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डीएस कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर जाएगा और डीएस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक श्रेणी है 7 14 21 28 और इसी तरह बढ़ते हुए क्रम में है। इनका सम है 952, तो संख्या बताइए। तो सबसे पहले आप फॉर्मूले पर रख लीजिए कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सम कितना है, 952, 952 n/2, ए की वैल्यू इनिशियल कितनी है 7, 7 दूना 14, प्लस एन की पता नहीं है हमें कितने नंबर हैं, डी लेकिन पता है 7 7 14, यानी कि +7 किया गया है, इसमें +7 किया गया है, यानी कि प्रत्येक नंबर में +7 किया गया। अंतर डिफरेंसेस कितने हैं 7 का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 14 5 दूना 10 और यहाँ 9 दूना 18 19 इज इक्वल टू n। यहाँ पर 7 यहाँ आएगा, 7n हो जाएगा और यहाँ -7 होगा तो घटेगा, यानी कि 7n + 7 हो जाएगा। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। तो हम ऑप्शन को लेकर यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे। तो 16 को लेते हैं, 16 यहाँ रखेंगे, तो 16 7 112
और 112 प्लस 7 तो 9 119 गुणे 16। अब 16 से 44 यानी कि 14 बचा, से 16 एकम 16, 16 4 20, 10 30 के शून्य, हाथ लगे 3, 16 एकम 16, 3 19 और ए आपका सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए और वो सेटिस्फाई कर गया तो आप आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाइए। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट किया आपने, यहाँ डीएस कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, डीएस कॉन्सेप्ट, तो भी इसको आंसर मार्क कर सकते हैं क्योंकि डीएस इसका आएगा 5 और इनका भी डीएस 5 आएगा। चलिए एक बार डीएस भी देख लेते हैं। यहाँ दोनों साइड में 9 को यहाँ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर डीएस आ जाएगा 5। यहाँ पर देखिए 6 1 7, यहाँ पर 7 बनेगा और ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 19 कर देते हैं, 19 119, 9 कैंसिल आउट तो 2 बच जाएगा और 7 दूना 14, 14 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि यह आपका टर्म सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक 11 17 23 इसी प्रकार से समांतर श्रेणी में लिखी गई है संख्या तो 12वां पद क्या होगा। अब इसके फॉर्मेशन को आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला है, टर्म टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, इनिशियल पहला नंबर है तो हम लिखेंगे पहला नंबर, प्लस कितने पद हैं 12, 12 माइनस 1 तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट 11। कितने का अंतर है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 11 में 6 जोड़ा गया तो 17 हुआ, यानी प्लस 6 का, यहाँ प्लस 6 का, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 प्लस 66 इज इक्वल टू 77। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि T12 12वां जो नंबर होगा वह होगा 77, यानी कि इस श्रेणी का 12वां नंबर 77 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, 6 11 16 21 71 का मान ज्ञात करिए। इनका सम करना है, सम निकालना है आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके पदों को देख लेते हैं, कितना प्लस किया है 5, 5 6 5 11 प्लस 5 11 5 16। तो सम निकालने के लिए अच्छा पद भी यहां पर पता नहीं है कितने पद हैं, तो पहले पद निकाल लीजिए कितने पद हैं। तो 71 टर्म की बात किया गया, लास्ट वाला 71 है, पहला वाला आपका 6 है तो डायरेक्ट मैं 6 लिख देता हूं, यहीं पर डायरेक्ट 6 लिख देता हूं। और n पद तो हमको पता नहीं है और अंतर लेकिन पता है हमको 5, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आ जाएगा और n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 से एक कैंसिल होगा, 13 5 65, ये इधर आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। अब सम आप निकालने के लिए किसी भी नंबर सीरीज का सम, नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर्स, कितने नंबर हैं उसकी काउंटिंग बटे 2, पहला नंबर 6 है 6 प्लस लास्ट वाला नंबर 71, तो यहाँ काट देंगे 7 हो जाएगा, तो 7 गुणे 77, 7 49 के 9, हाथ लगे 4, 7 49 एक 50 3 53 53 539। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 162, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। हमने कहा कि सही उत्तर की गणना करनी है आपको, यानी कि अगर वो नंबर x था, भाग किससे विभाजित करना था 21 से, किया कितना 12 से, तो हमने कहा 12 से अगर इसने विभाजित किया तो रिजल्ट क्या आया उसका
5 और रिमाइंडर आ गया 0। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 12 गुणे 35 कर देंगे प्लस 0। तो यहाँ पर 12 पंजे 60 के शून्य, हाथ लगे 6, 12 24 12 36, 36 4 40 2 42, 420, यानी x की वैल्यू 420 आ गई। लेकिन अगर मुझे सही उत्तर प्राप्त करना होता, यानी कि x में 21 से अगर इसको डिवाइड करना होता, तो मैं 21 से अगर डिवाइड करता तो ये 2 बार में यानी 20 टाइम्स में ये कट जाता। तो हमारा जो सही उत्तर मिलता वो मिलता 20, ना कि 35। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। 163, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 231228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से परफेक्टली डिविजिबल हो। जैसे ही आपने 33 देखा, 33 इसका मतलब यह लिखा गया है 11 इंटू 3। यह संख्या 3 से भी डिविजिबल होगी, यह संख्या आपकी 11 से भी डिविजिबल होगी। तो कुछ ऐसा नंबर इसमें जोड़ दीजिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी का मतलब है इनके अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 1 3 कैंसिल, 8 2 10 4 8 2 10 2 12, यानी कि 3 से तो ये परफेक्टली डिविजिबल है। अगला नंबर 3 ही जोड़ दीजिए तो भी ये परफेक्टली डिविजिबल होगी। यानी कि अगर हम इसमें जोड़ दें 3 को तो ये संख्या परफेक्टली डिविजिबल होगी। अगर 3 जोड़ते हैं तो ये संख्या क्या बनेगी? 8 3 11, 1 2 1 3, 2 1 3 2, ये संख्या बन गई। क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे इनके अल्टरनेट अंकों का योग देख लीजिए। तो 2 1 3 3 6, ये इनका अंकों का योग 6 आया। 3 2 5 1 6, यह भी 6 आया। और इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 0, तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगी 11 से। और ये 3 से भी डिविजिबल हो रही थी, इसका मतलब ये 33 से भी डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जिसमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। हमने कहा 3 क्रमागत, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। 3 क्रमागत विषम संख्याएं पूछा है, तो हमने कहा कि हमने सेंटर वाला मान लिया a, इसके बाद वाला यानी कि जो नंबर होगा a+2 होगा, और इसके पहले वाला नंबर जो होगा a-2 होगा, यही होगा। अब कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग, इसमें पहली संख्या से 20 अधिक है। विषम संख्याओं का योग पहली संख्या से 20 अधिक है। इनका हम अगर योग करेंगे तो 3a आ जाएगा, और पहली संख्या से अधिक है यानी कि पहली संख्या का डिफरेंस निकालेंगे, a+2 आ जाएगा, 20 अधिक है। तो यहाँ पर 2a टू नहीं 20, अच्छा हाँ 18, 2 से काटेंगे तो 9, a इज इक्वल टू 9। अब ये कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 + 2 11 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी और ये 7 हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी आ गई 11। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 165, बढ़िया क्वेश्चन है ये और ठीक ठाक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाने का। देखिए 3/11 लिखा गया है, 3/11 है, कुछ नहीं इसमें, लेकिन सोचने की बात है। x/3 और 7/11। अब ये बताइए इसमें कौन सा नंबर सेटिस्फाई करेगा। तो हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर को हम अगर सेम कर लें, यानी हर को हम अगर सेम कर लें तो मामला बन जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर 11 से यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 9/33। और यहाँ पर 11/11x/33, ऊपर नीचे 11 से गुणा करने पर। और यहाँ पर आप जो करेंगे, अगर 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे,
तो 21/33। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट x की वैल्यू 0.5 पुट करूँ तो 5.5 बन जाएगा, यानी कि इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये 9 से भी छोटा हो जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। दूसरा कहेंगे, अगर हमने x = 1 रख दिया तो 11 बन जाएगा, 9 और 21 के बीच में 11 है, तो ये तो बात बन जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अभी सी को भी चेक कर लेते हैं, 11 दूना 22, 21 से ज़्यादा है, तो ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। एक ऑप्शन और बचा, 11 3 33, यह भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 21 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा, x = 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से सबसे पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। अब पहले हम विषम पूर्णांक लिख लेते हैं। हमने कहा पहला वाला सेंटर वाला a हो गया और दूसरा हो गया a + 2 और पहला हो गया a - 2। ये आपके नंबर्स हो गए। पहले का 3 गुना, हमने कहा इसका 3 गुना हमने कर दिया, तीसरे का 2 गुना, इसका 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुने से 3 अधिक है, यह 3 अधिक है, तो हमने कहा 3a - 2 माइनस 2a - 2 = 3। तो यहाँ पर आ जाएगा a = 3 + 4, क्योंकि 4 इधर चला जाएगा तो आपका 4 3 7 हो जाएगा 7, यानी a = 7। तो यहाँ पर आ गया a = 7 और सबसे बड़ी संख्या 9 और इससे छोटी संख्या 5। नहीं, अच्छा ये सेकंड मिस्टेक है, यहाँ पर 2 होगा, 2 नहीं 4 होगा, -4 = 3। तो 4 2 6, 6 3 9 हो जाएगा ना। ओहो, यहाँ ये मिस्टेक था, एक मिनट, यहाँ 3a - 6 - 2a - 4 = 3। अब सही है, 6 4 10, तो यहाँ पर a - 10 = 3, तो a = 13। a सही करेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 और 13 2 ये 15 और इसमें से घटाएंगे तो a 11, यानी कि पहली संख्या जो है 11 है, दूसरी 13 है, 14 और तीसरी जो है 15 है। अब कहा गया तीसरा पूर्णांक क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा पूर्णांक ये है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो ये है 11। और इस मैथमेटिक्स में 2 यानी कि संख्या 2 ये सबसे पहली अभाज्य संख्या है, फर्स्ट जो है प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर है और इसकी खास विशेषता ये है कि यह सम संख्या भी है, सम प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं अभाज्य जो कि सम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 168, यदि x + y = 11 देन -1x + 1y के बराबर है, जहां x y एक पूर्णांक है। यह कंडीशन तभी बन सकती है जब, जैसे हमने कहा कि 11 आने की कंडीशन क्या बनेगी, तो आप कहेंगे कि 11 आने की कंडीशन तब बनेगी जब एक सम हो, सम प्लस दूसरा विषम हो, तब यहां पर आएगा विषम। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, तब वहां पर विषम आएगा। एक सम होना चाहिए, दूसरा विषम होना चाहिए। तो हमने कहा
कि एक को हमने x को 1 रख दिया और y को हमने 10 रख दिया, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? आप कहेंगे हाँ। तो x को हमने यहाँ पर 1 रख दिया और y को 10 रख दिया, तो जब x को 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 10, यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस 1 इज कैंसिल आउट होगा और आ जाएगा रिजल्ट 0। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 169, 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 मीटर माप वाले 225 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर दिया गया है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है। 12 टुकड़े को काटकर बेचे जाते हैं तथा मूल लंबाई का कितना भाग शेष बच जाता है? मूल लंबाई यानी ओरिजिनल जो वैल्यू है इसकी लंबाई का कितना भाग शेष बचता है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसको मीटर को सेंटीमीटर में बना लेंगे, तो 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, ये हो गया सेंटीमीटर। ये ओरिजिनल वैल्यू जो है इसकी कपड़े की लेंथ है। अभी क्या है कि 225 सेंटीमीटर के 12 टुकड़े काटे गए, तो 12 पंजे 60 के शून्य, हाथ लगे 6, 12 दूना 24, 24 6 30 के शून्य, हाथ लगे 3, और 12 दूना 24 3 27, 270 00 यानी कि 2700। पहले कितना था? 3000, अब कितना हुआ? 2700। तो इनका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका 300। मूल लंबाई का कितना भाग शेष है, यानी कि शेष भाग हम निकालेंगे तो मूल लंबाई का कितना रिमेनिंग बचा है? 300 सेंटीमीटर। कितने में से बचा हुआ है? 3000 सेंटीमीटर में से। 00 इससे काटेंगे 10 टाइम जाएगा, तो 1/10 पार्ट इसका बचा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 170, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, यानी कि ये कोई ओरिजिनल नंबर है, मान लीजिए 1 है और उसका 1/7 उससे घटा दिया जाए, 1 - 1/7, तो कितना बचेगा? 6/7 बच जाएगा। 7 क्या है? यह ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू। और ये क्या है? रिजल्टिंग वैल्यू। ये रिजल्टिंग वैल्यू है। रिजल्टिंग वैल्यू। चलिए अब क्या कह रहा है, तो परिणाम संख्या से 30 कम हो जाता है, 7 से 6 हो गया, 7 से 6 हो गया। कितना कम हुआ? 1 यूनिट कम हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 30। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी? तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे 30 30, तो 210। अच्छा आपसे पूछ दिया है रिजल्टिंग वैल्यू कितनी होगी, तो 30 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 180। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि वो संख्या क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आपकी? 210। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 171, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? अब देखिए पहली संख्या का 5 गुना, यहाँ पर इस लाइन को पढ़ेंगे, एक संख्या का 5 गुना यानी कि 5a इज इक्वल टू दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, यानी 6b के बराबर है। तो हम कहेंगे a प्लस a/b इज इक्वल टू 6/5 कह सकते हैं, यानी कि a 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, b 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों मिलके यानी कि 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 11 यूनिट की वैल्यू क्या है? 22 है। तो कितने से गुणा किया गया? 2 से। तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर आ जाएगा 6 दूना 12 और ये हो जाएगा 10। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 172, यदि किसी संख्या को
2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है। तो हम कहेंगे कि 2 गुना करना है 2a प्लस 20, हमने किया दुगुना करके उस संख्या में 20 जोड़ दिया। अब क्या किया कि उसी संख्या का 8 गुना करना है 8a माइनस 4, वही संख्या गुणनफल में 4 घटा देने पर वही संख्या मिलती है। तो इसको डिफरेंस करेंगे तो 6a आ जाएगा और ये आ जाएगा 24, 6 चौक 24। a की वैल्यू क्या थी आपकी 4, इनिशियल नंबर क्या था, वो संख्या थी आपकी 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 173। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग बताइए। देखिए, हमने कहा कि एक नंबर है XY, इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 9375, इतना दिया गया है। अब आपसे कहा गया कि हमने कहा कि छोटी संख्या, हमने छोटी संख्या मान लिया y को, तो y को जब x से भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमको भागफल कितना मिलता है 15 मिल जाता है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा 15x, बस बात बन गई। अब y की वैल्यू 15x है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375, 15 से काटेंगे तो a आ जाएगा 625। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, x की वैल्यू 25 आ गई। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि y की वैल्यू अगर यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 गुणे 25, तो 15 पचे 75 के 5 हाथ लागे 7, 15 दूना 30, 7 37, 375। इन संख्याओं का योग कितना है? जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो ये बनेगा रिजल्ट आपका 400, 400। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 375 में 25 जोड़ देंगे तो वो संख्या आपका 375 प्लस 25 400 बनेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174। यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है तो इनके वर्गों का योगफल 97 है। देखिए, दो संख्याओं का योगफल अगर पूछा है, हम कहेंगे a प्लस बी, इनके वर्गों का योगफल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यह इसमें सेटिस्फाई करेगा? एकदम कहेंगे 100% करेगा। तो हमने कहा 13 का हमने स्क्वायर कर दिया, इतने की वैल्यू हमको दिया गया है 97 माइनस 2 प्लस 2ab, और इनके प्रोडक्ट को आपसे पूछ लिया गया है, तो 169 माइनस 97 इज इक्वल टू 2ab, यही तो है। 2 9 7 16 ab, 2ab 2 से कैंसिल आउट 36 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके प्रोडक्ट क्या होगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। 0.125 रेज़ टू द पावर बार, ये जो इसके ऊपर लाइन है इसको बोलते हैं बार, इसको बार बोलते हैं, का परिमेयीकरण रूप लिखना है आपको। अगर इस प्रकार से कभी कोई नंबर दिया गया हो, जैसे पॉइंट ए बी सी और इसके ऊपर बार है, तो पॉइंट को हटा के ए बी सी बाई 999 जितने के ऊपर बार है बटे उतने बार 99 लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा, तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 0.125 रेज़ टू पावर बार है, तो इसको लिखेंगे 125
बाई 999 और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका आनंद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।